Morning students, myself Chaudhary Kamla. In your 8th standard maths subject, we already started our chapter number 2, linear equations in one variable, and in that, in our previous videos, we already learnt our exercise number 2.3. Now in this video, today we have to start our exercise 2.4. Now in that question number 1. Now in that question number 1 is there, Amina thinks of a number and subtracts 5/2 from it. So Amina एक नंबर क्या करती है, think means सोचती है, and subtract 5/2 from it, और उसमें से 5/2 को क्या करती है, subtract करती है, means माइनस करती है. She multiplies the result by 8, और जो दोनों का रिजल्ट मिलता है, जैसे कि कोई नंबर एज्यूम करो, उसमें से -5/2 करो, और जो रिजल्ट मिलता है उसको वो क्या करती है, मल्टीप्लाई बाय 8. The result now obtained is 3 times the same number she thought of. अभी क्या है, जो रिजल्ट मिला वो क्या होगा एक्चुअली, तो जो नंबर उसने सोचा था उससे 3 टाइम्स ज़्यादा होगा. मीन्स वो नंबर जो उसने एज्यूम किया था उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे उतना वो मिलेगा. सो व्हाट इज़ दी नंबर. सो अभी मैं आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन करती हूँ, एग्जाम्पल आपको सॉल्व करवाती हूँ. नाउ एज्यूम Amina think a number is x. मीन्स आमिना जो एज्यूम किया था नंबर, उसने जो थॉट किया था, जो सोचा था वो नंबर है x. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आपको क्या दिया था कि वो नंबर में से 5/2 को माइनस करो, जो रिजल्ट मिलता है उसको 8 से मल्टीप्लाई करो, और वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आंसर मिलेगा वो कितने के बराबर होगा, तो इज इक्वल टू 3 टाइम्स द नंबर दैट आमिना थिंक्स ऑफ. जो आमिना ने नंबर थिंक किया था उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे उतना इसका रिजल्ट मिलेगा. तो अभी हमने इधर लिख दिया कि 8 मल्टीप्लाई बाय इन ब्रैकेट x माइनस 5/2 इज इक्वल टू 3x. ये हमने क्वेश्चन के ऊपर से इक्वेशन बना दिया. नाउ अभी इसको हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं. क्यों सिंप्लीफिकेशन करना है, क्योंकि आमिना ने जो नंबर थिंक किया है वो हमें फाइंड आउट करना है. So 8 multiplied by x, so 8x minus as it is 8 multiplied by 5/2, so 8 multiplied by 5/2, ये 2 कट हो जाएगा, 4 2 is 8, this 2 कट. Now 4 remaining, 4 multiplied by 5 क्या मिलेगा, इधर 20 मिलेगा. 8x as it is minus 20 is equal to 3x as it is. अभी सेम वेरिएबल जो है उनको लेफ्ट हैंड साइड ला दो या तो राइट हैंड साइड ले जाओ. सो इधर 8x x वाला वहाँ पे दूसरा अभी हमें कोई टर्म इधर दिखता है, सो यस दिस वन इज 3x प्लस 3x है तो ऑपोजिट साइड आएगा तो माइनस 3x. सो 8x माइनस 3x इज इक्वल टू 20. सो 8 माइनस 3 क्या मिलेगा, 5x इज इक्वल टू 20. सो x इज इक्वल टू 20 अपॉन 5, बिकॉज ये 5 है वो मल्टीप्लीकेशन में है, ऑपोजिट साइड जाएगा तो वो डिवीजन में हो जाएगा. सो x इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 5. सो आंसर मिलेगा 5 4 जा 20. सो x इज इक्वल टू 4. सो दैट नंबर इज 4, जो आमिना ने थिंक किया था. इधर है क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश. नाउ वी हैव टू गो इन क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2, a positive number is 5 times the another number. सो एक पॉजिटिव नंबर है वो क्या है, 5 टाइम्स दी अनोदर नंबर. इफ 21 इज एडेड टू बोथ दिस नंबर्स, पॉजिटिव नंबर में भी और अनोदर नंबर में भी क्या करना है, दोनों साइड हमें 21 को ऐड करना है. देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर. सो जो दोनों में से जो न्यू नंबर मिलेगा, दोनों में 21 ऐड करने के बाद वो जो नंबर मिलेगा वो क्या होगा, दैट वन नंबर बिकम्स ट्वाइस दी अदर न्यू नंबर. देन व्हाट आर दी नंबर्स, ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ बोर्ड में से. हियर पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स दी अनदर नंबर. सो व्हाट वी हैव टू एज्यूम फर्स्ट, एज्यूम क्या करेंगे, अनदर नंबर. सो एज्यूम दैट अनदर नंबर इज x. तो पॉजिटिव नंबर क्या मिलेगा, 5 मल्टीप्लाई बाई x. अंडरस्टूड और नॉट, जो आपका फर्स्ट सेंटेंस था कि जो पॉजिटिव नंबर है वो अनदर नंबर से 5 टाइम्स है. सो क्या हुआ इधर, 5 मल्टीप्लाई बाय x. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अभी आपको क्या बोला है कि दोनों नंबर में अगर आप 21 ऐड करोगे, जैसे कि 5x प्लस 21 और x प्लस 21, ये दोनों में 21 ऐड करोगे तो जो पॉजिटिव नंबर है वो कितना होगा, तो ट्वाइस ऑफ दी अनदर नंबर. ट्वाइस मीन्स 2 टाइम. ट्वाइस का मतलब क्या होगा, 2 टाइम. तो जो अनदर
क्वेश्चन के ऊपर से हम क्या लिख सकते हैं कि जो दोनों नंबर है उसमें 21 21 ऐड करो। ऐड करने के बाद जो दोनों नंबर मिलते हैं पॉजिटिव नंबर है अनदर नंबर, ये जो न्यू नंबर मिलते हैं दोनों, न्यू पॉजिटिव नंबर न्यू अनदर नंबर, तो न्यू पॉजिटिव नंबर क्या होगा, तो ट्वाइस ऑफ द न्यू अनदर नंबर। ए सेंटेंस आपको टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन में दिया है। तो 2 multiplied by x plus 21, this 5x plus 21 as it is. Now 2 multiplied by x, 2x plus as it is 2 multiplied by 21, तो 21 2 the 42. Now here जो like term है साथ में ला दो, 5x here 2x, so both are like term, so 5x इधर plus 2x है तो opposite side आएगा तो minus 2x, 42 here plus 21, opposite side minus 21. Now 5 minus 2 3x is equal to 42 minus 21, so 21. सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपको क्या मिलेगा 21। इधर x x तो सेम रहेगा बट लाइक टर्म में आपको क्या करना है, दोनों लाइक टर्म है बिकॉज x x है वेरिएबल। नाउ 5 minus 2 ओनली करो तो क्या आंसर मिलेगा 3 एंड x 1 टाइम गोइंग टू राइट डाउन। नाउ x हियर एज इट इज इक्वल टू 21, ये मल्टीप्लिकेशन में 3 है, ऑपोजिट साइड जाएगा तो वो डिवीजन में आपको लिखना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू 3 का टेबल करो, 3 7 से 21, सो आंसर क्या मिला आपको x इज इक्वल टू 7। नाउ सो दैट द अनदर नंबर इज 7, क्योंकि वो हमने एज्यूम क्या किया था, x हमने एज्यूम किया था, तो अनदर नंबर हमें मिला 7 एंड पॉजिटिव नंबर इज 5x का, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 35। Here your question is finished. Now then after next question number 3 जो है, Here question number 3. Sum of the digits of two digit numbers is 9, and when we interchange the digit, it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27. Then what is the two digit number? तो ऐसा एग्जाम्पल आपका सेम है 4 नंबर का। तो 3 नंबर आपको होमवर्क में करना है, 4 नंबर में आपको बोर्ड पे करवाती हूँ। वो मेथड देख के थोड़ा बहुत आपको चेंज करना होगा क्वेश्चन वाइज, जो चेंज करना है अब अपने आप अभी सोचना थोड़ा बहुत, और वो आपको 3rd नंबर का सॉल्व करना है, और 4th नंबर का मैं आपको बोर्ड पे समझाती हूँ, उसकी मेथड आपको यूज़ करनी है। तो 4th नंबर का एग्जाम्पल है, वन ऑफ द 2 डिजिट नंबर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर्स इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। क्या है आपको इधर दिया है कि वन ऑफ द 2 डिजिट नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर डिजिट। जो दूसरा डिजिट है उससे क्या होगा, वो 3 टाइम्स होगा। तो जो अगर आप बोलते हो कि यूनिट प्लेस डिजिट अगर है x, तो वो उसका टेंस प्लेस वाला डिजिट क्या होगा 3 मल्टीप्लाई बाय x, बिकॉज वो 3 टाइम्स आपको दिया है। नाउ इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट्स, इंटरचेंज मीन्स यूनिट प्लेस को आपको टेंस प्लेस पे ले जाना है, टेंस प्लेस को यूनिट प्लेस पे लाना है। सो इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ दिस 2 डिजिट नंबर एंड ऐड रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर, और दोनों को ऐड करते हो, रिजल्टिंग नंबर मीन्स अगर यूनिट प्लेस वाला डिजिट है उसको टेंस प्लेस पे ले जाओ, और टेंस प्लेस वाला डिजिट है उसको यूनिट प्लेस पे लाओ, और उसके बाद आपको कोई न्यू नंबर मिलेगा। तो जो न्यू नंबर मिलता है और वो जो हमारा पुराना नंबर था, वो दोनों का अगर आप एडिशन करते हो देन यू गेट 88, देन व्हाट इज़ दी ओरिजिनल नंबर। अभी मैं आपको ये एग्जांपल अगेन मैं बोर्ड में से आपको एक्सप्लेन करती हूँ, अच्छे से सॉल्व करवाती हूँ। सो एज्यूम, जैसे हमने क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन आपको रीड किया हमने कि एज्यूम दैट यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज x, तो उसका टेंस प्लेस डिजिट क्या होगा 3x, बिकॉज वो आपको क्या दिया है, जो यूनिट प्लेस डिजिट है उससे 3 टाइम्स दिया है, तो वो नंबर क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। अभी आपको इधर लिखना है कि 2 डिजिट नंबर पहले पुराना वाला कौन सा होगा, तो आपको एक्सपांसन फॉर्म आता होगा कि अगर आपको मैंने कोई नंबर दिया है जैसे कि 91, तो उसका आप एक्सपांसन फॉर्म क्या लिख सकते हो, 91 का एक्सपांसन फॉर्म आप क्या लिखोगे कि जो नंबर टेंस प्लेस पे है उसको 10 से मल्टीप्लाई करो, प्लस जो नंबर यूनिट प्लेस पे है उसको 1 से मल्टीप्लाई करो, तो आपको आंसर जो 2 डिजिट का नंबर है वो मिल जाएगा। जैसे कि 91 एज्यूम करो, इधर जस्ट ओनली समझने के लिए आपको इधर दिया है कि जैसे कि इधर हुआ के 91,
उसका आप क्या लिख सकते हो कि जैसे कि 10th प्लेस पे जो डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई करो प्लस जो 1st प्लेस पे डिजिट है उसको 1 से मल्टीप्लाई करो तो मिल जाएगा 10 9 is 90 प्लस 1 1 is 1 तो 90 प्लस 1 91। अगर इसकी जगह पे 92 है तो यूनिट प्लेस डिजिट तो सेम है बट 10th प्लेस डिजिट क्या होगा, सॉरी 10th प्लेस डिजिट तो सेम है पर यूनिट प्लेस डिजिट इधर 2 हुआ तो 10 9 is 90 प्लस 1 2 is 2 तो 90 प्लस 2 92। तो ये आपको जस्ट एक समझने के लिए लिखना नहीं है आपको नाउ। तो वैसे आपको इधर मैंने ओनली इन्फॉर्म दिया कि 2 डिजिट का कोई भी नंबर है तो 10 से आपको 10th प्लेस डिजिट को मल्टीप्लाई करो प्लस 1 से यूनिट प्लेस डिजिट को मल्टीप्लाई करो। तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा, ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 10th प्लेस पे कौन सा डिजिट था 3x तो 10 मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस x क्या था मीन्स आप सिंपली इधर लिख सकते हो अगर आपको लिखना है तो 1 मल्टीप्लाई बाय x बिकॉज 1 मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्लेस डिजिट क्या है वो x है तो 10 3 are 30x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x then x तो 30x प्लस x मीन्स 1x तो 30 प्लस 1 31x ये हुआ आपका ओरिजिनल नंबर। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा कि न्यू नंबर प्लस ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 88। तो अभी अगर आपको सोचना है कि न्यू नंबर हमें कैसे मिलेगा तो सिंपली न्यू नंबर में आप कैसे लिख सकते हो तो 10 मल्टीप्लाई बाय जो यूनिट प्लेस पे था वो 10th प्लेस पे आ जाएगा और 1 मल्टीप्लाई बाय 3x तो क्या होगा 10x प्लस 3x हो जाएगा और वो मैंने इधर लिखा न्यू नंबर की जगह पे इतना पता चला इधर सबको। तो न्यू नंबर क्या मिला कि जो यूनिट प्लेस पे इधर 10th प्लेस पे था वो यूनिट प्लेस पे चला जाएगा, यूनिट प्लेस पे था वो 10th प्लेस पे आ जाएगा। सो 10 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3x तो 10 मल्टीप्लाई बाय x का मतलब होगा 10x प्लस 1 3x तो 10x प्लस 3x तो सिंपली आप इधर 13x भी लिख सकते हो अदरवाइज डायरेक्टली वो लिखो तो 10x प्लस 3x प्लस 31x जो ओरिजिनल नंबर था और वो दोनों का एडिशन आपको क्या दिया है यू गेट 88 सम ऑफ दिस दैट न्यू नंबर एंड ओरिजिनल नंबर इज 88 तो दोनों का प्लस करो तो आपको क्या मिलेगा 88 तो 10x प्लस 3x प्लस 31x तो क्या मिलेगा टोटल 44x इज इक्वल टू 88 देन दिस x एज इट इज बट 44 मल्टीप्लिकेशन में ऑपोजिट साइड जाएगा तो वो डिवीजन में चला जाएगा तो 88 डिवाइड बाय दिस 44 इज इन डिनोमिनेटर सो 44 तो आपको पता है सिंपली 44 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे इसकी जगह पे अगर आप 44 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो दिस 44 कट सो रिमेनिंग x इज इक्वल टू 2। तो हमें इधर फाइंड आउट क्या करना था कि वो 2 डिजिट नंबर कौन सा होगा सो दैट 2 डिजिट नंबर इज क्या था ओरिजिनल नंबर 31x इज इक्वल टू 31 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू क्या मिली 2 सो इज इक्वल टू 31 मल्टीप्लाई बाय 2 मींस 62। क्वेश्चन नंबर 3 इसके जैसे आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका इधर फिनिश हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 Shobo's mother's present age is 6 times the Shobo's present age. The Shobo's age 5 years from now. तो क्वेश्चन क्या है फर्स्ट सेंटेंस कि शोबो की मदर की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी होगी तो जो शोबो की प्रेजेंट एज है उसके 6 टाइम्स होगी। 6 टाइम मीन्स जो एज है उसको आपको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाउ शोबोज एज 5 years फ्रॉम नाउ तो 5 years के बाद शोबो की एज क्या होगी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। 5 years के बाद उसके मदर की जो प्रेजेंट एज थी उसको अगर आप 1/3 करते हो उतनी उसकी एज आपको 5 years के बाद मिलेगी। देन व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस तो वो दोनों की प्रेजेंट एजेस क्या होगी वो हमें फाइंड आउट इधर करना है। तो अभी मैं आपको बोर्ड में एक्सप्लेन करते हुए क्वेश्चन नंबर 5 नाउ assume Shobo's present age is x years and Shobo's mother's present age so Shobo's present age अगर हमने x years ली तो शोबो के मदर की प्रेजेंट एज क्या होगी इधर आपको लिखना है तो आप लिख Shobo's mother's present
एज इज इक्वल टू क्या होगी 6 टाइम्स ऑफ दी शोबोज प्रेजेंट एज। तो 6 मल्टीप्लाई बाय शोबो के प्रेजेंट एज क्या है x इयर्स। तो टोटल क्या मिलेगा आपको 6x इयर्स। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आपको क्या दिया है शोबो की एज 5 इयर्स फ्रॉम नाउ। तो अभी से 5 इयर्स बाद 5 साल के बाद उसकी एज क्या होगी। तो जो शोबो के मदर की प्रेजेंट एज है उसको 1/3 करो उतनी आपको 5 इयर्स के बाद शोबो की एज मिलेगी। तो शोबो की 5 इयर्स के बाद मींस x प्लस 5। अगर सोच लो कि अभी 5 इयर्स है तो 5 इयर्स के बाद क्या मिलेगी। तो 5 प्लस 5 10 इयर्स। अभी अगर सोच लो कि अभी 10 इयर्स का है शोबो तो 5 इयर्स के बाद 5 साल के बाद वो क्या होगा। तो 10 प्लस 5 15 इयर्स। अभी 15 है तो 15 प्लस 5 20 इयर्स। तो ऐसे अभी इधर अगर x है तो क्या होगा x प्लस 5 इयर्स। और वो क्या मिलेगी। तो 5 इयर्स के बाद उसकी जो एज है वो उसके मदर की अभी की जो प्रेजेंट एज है उसको अगर आप 1/3 करते हो तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6x तो वो आपको उसकी 5 इयर्स के बाद वाली एज दोनों क्या मिलेंगे इक्वल मिलेंगे। अभी इधर आप देखो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो ये सब जो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जो सेम होता है उसको आप कट कर सकते हो। तो नाउ 3 2 जा 6 दिस 3 3 कट। नाउ ये 1 and 2 तो 1 2 जा 2 multiply by x then 2x in denominator only 1 remaining so it doesn't any meaning. So now here in numerator 2x is remaining. Now here 5 as it is 2x greater था x से तो हमने वहाँ पे x ले लिया। अगर आपको इधर लाना है तो अभी आप ला सकते हो। तो 2x प्लस x है इधर तो इधर माइनस x तो 2x माइनस 1x तो क्या मिलेगा 2 minus 1 1x only means you can say here x only. तो 5 is equal to x means x is equal to 5. So Shobo's present age is equal to 5 years and Shobo's mother's present age is equal to क्या थी 6x थे तो 6 multiplied by 5 means 30 years. Here your question number 5 is finished. Now remaining 5 example we have to learn in our next video. Thank you.